हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, जिसमें हम उस दिन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको कम टाइम में कवर करते हैं। तो आज है 9 दिसंबर 2025। तो आइए आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के डेटा की मदद से अलकनंदा नाम की एक सर्पिल यानी कि स्पाइरल आकाशगंगा की खोज की है। यह आकाशगंगा उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड की आयु केवल 1.5 अरब वर्ष थी। तो राशि जैन और योगेश वड़ादेकर ने यह आकाशगंगा एबेल 2744 क्लस्टर में पाई गई है। आश्चर्यजनक रूप से यह एक सर्पिल आकाशगंगा है, यानी बिल्कुल हमारी मिल्की वे जैसी, जो हमारी मंदाकिनी है उसी के जैसे, और इतनी प्रारंभिक अवस्था में भी इतनी व्यवस्थित संरचना पहले कभी नहीं देखी गई। पृथ्वी से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और कर अनुसंधान को जोड़ते हुए 9 दिसंबर 2025 को टैक्स प्रज्ञा नामक एक उन्नत AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है? तो डेलॉयट इंडिया। इसका लक्ष्य है कर विशेषज्ञों द्वारा कानूनी निर्णयों और जजमेंट्स का विश्लेषण करने में लगने वाले समय को काफी कम करना, उन्हें तेज, संदर्भ युक्त और भरोसेमंद अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराना। बढ़ती जटिल टैक्स नीतियों और मुकदमों के बीच यह प्लेटफॉर्म टैक्स रिसर्च के तरीके को बदलने वाला माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोधि दिवस 2025 कब मनाया गया है? 8 दिसंबर को। यह वह पावन दिवस है जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे गौतम बुद्ध बने थे। यह दिन हमें बुद्ध के उन विचारों की याद दिलाता है जो न केवल जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं, बल्कि व्यक्ति को कभी भी असफल न होने की प्रेरणा भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 7 दिसंबर 2025 को 125 सीमा और संरचना परियोजना का उद्घाटन किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यह परियोजना सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी की गई, जो भारत की सीमाएं अवसंरचना को आधुनिक बनाने के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इनमें लद्दाख की स्योक सुरंग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो क्षेत्र में गतिशीलता और रक्षा तैयारियों को बदलने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रैंक गेहरी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो अमेरिकी क्रांतिकारी वास्तुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गांधीनगर गुजरात में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट है, अर्थ समिट एक राष्ट्रीय स्तर की श्रृंखला है। यह इसका दूसरा संस्करण है, जिसका उद्देश्य कृषि, पशुपालन, सहकारिता और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर नीतिगत संवाद और समाधान तैयार करना। तीसरा और अंतिम समिट अगले वर्ष दिल्ली में आयोजित होगा, जहां एक व्यापक नीति ढांचा पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7 स्वदेशी तकनीकों को भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दिया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने। तकनीकें, ये वाली जो तकनीकें हैं वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना के तहत विकसित की गई थी, जिनका उद्देश्य भारतीय उद्योग विशेषकर MSMEs और स्टार्टअप्स को रक्षा नवाचारों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, हाल ही में राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त किस राज्य में भारत टैक्सी पायलट ऑपरेशन शुरू हुआ है? तो गुजरात में। भारत टैक्सी कोऑपरेटिव मॉडल के तहत चलाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य उबर, ओला जैसी प्राइवेट कंपनियों से अलग ड्राइवरों को अधिक कमाई का हिस्सा देना। पायलट ऑपरेशन पहले दिल्ली में चला था और अब इसे गुजरात में भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सिमरनप्रीत कौर बरार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्फ में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब किसने जीता है? तो नीर गार्ड पीटरसन ने। डेनमार्क के खिलाड़ी नीर गार्ड पीटरसन ने शानदार खेल दिखाते हुए गोल्फ का प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड चलाई है? तो बिहार ने। बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए
अभय ब्रिगेड नामक इस विशेष यूनिट बनाई। बिहार लीची मखाना उत्पादन में भारत का पहला राज्य भी है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल कर लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश के सबसे बड़े बैंक सर्व बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है? तो रूस के सर्व बैंक ने। रूस का सबसे बड़ा बैंक सर्व बैंक भारत में अपने बैंकिंग कारोबार का विस्तार करने के लिए शाखाओं की संख्या बढ़ाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को है। नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? तो IIT भिलाई ने। IIT भिलाई ने ऐसा स्मार्ट पॉलीमर जेल बनाया है जो मौसम के अनुसार भवनों के अंदर का तापमान स्वतः नियंत्रित कर सकता है, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। नेक्स्ट, हाल ही में ADB ने भारत में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो $650 मिलियन का। इससे नवीकरणीय ऊर्जा को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट, हाल ही में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गधों को किस राज्य में छोड़ेगी? तो असम में। हाल ही में भारतीय डाक और किस देश की डाक के बीच अंतरराष्ट्रीय टैग्ड पैकेट सेवा समझौता हुआ? तो रूस की डाक के साथ। इसके तहत दोनों देशों के बीच पार्सल और पैकेट की ट्रैकिंग सुविधाएं बेहतर होंगी। नेक्स्ट, हाल ही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किस देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान का। हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग किस राज्य में शुरू किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कट्टरपंथी और जिहादी साहित्य के प्रकाशन व प्रसार पर प्रतिबंध लगाया? तो असम सरकार ने। असम सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े किसी भी प्रकार के कट्टरपंथी या जिहादी साहित्य के प्रकाशन और प्रसार पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस। इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपल्पा पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।